शिकायतें आसानी से सरकार तक पहुँचे और उसका निस्तारण हो सके, इसके लिए बनाया गया जन सुनवाई पोर्टल अधिकारियों की अकर्मण्यता की वजह से निष्प्रयोज्य हो गया है। इस प्लेटफार्म पर शिकायतों का निस्तारण तो नहीं होता है, लेकिन झूठे निस्तारण करके अधिकारी कर्मचारी अपने निस्तारण की गई शिकायतों की संख्या बढ़ाते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं। पूरे प्रदेश में एक ऐसा स्वरूप बन गया है कि आप शिकायत कहीं भी करिए, चाहे पत्र के माध्यम से करिए, चाहे मेल के माध्यम से करिए, चाहे जिस माध्यम से करिए, वो शिकायतें अंत में जन सुनवाई पोर्टल पर ही जाती हैं। जन सुनवाई पोर्टल पर निश्चित कर दिया जाता है कि किस अधिकारी को शिकायत का निस्तारण करना है और उसके निस्तारण की तिथि भी तय कर दी जाती है। लेकिन कभी भी आज तक मेरी कम से कम दर्जनों शिकायतें, एक भी शिकायत जन सुनवाई पोर्टल पर निस्तारित नहीं हो सकी। कई बार तो ऐसा हुआ है कि निस्तारण तिथियां बीत जाती हैं और समस्या का निस्तारण नहीं हो पाता है। उसमें एक ऑप्शन है कि अगर निस्तारण नहीं हुआ है तो रिमाइंडर करिए। कई शिकायतें रिमाइंडर करने के बाद भी आज तक अभी तक उस पर अधिकारियों का ध्यान नहीं गया है, उस पर अधिकारियों ने उसे अभी निस्तारित नहीं किया है। कई बार ऐसा होता है कि शिकायतें जन सुनवाई पोर्टल पर डाल दी जाती हैं, दिखने लगती हैं, लेकिन वो ये तय करने में कि इसका निस्तारण किस तिथि तक होना है, इसका निस्तारण कौन करेगा, इसमें भी बड़ा समय लगता है। और शिकायतों के निस्तारण के बाद एक सुविधा दी गई थी जन सुनवाई पोर्टल में कि आप निस्तारण से अगर असंतुष्ट हैं तो उसका फीडबैक दीजिए। तो ज़्यादातर मैक्सिमम लोग निस्तारण से असंतुष्ट ही रहते हैं और वो जब फीडबैक देते हैं तो फीडबैक के बाद सीएम हेल्पलाइन से फ़ोन आता है। मेरे पास भी कई बार फ़ोन आया, क्या आप इस शिकायत संबंधी शिकायत दी थी, आपने क्या इससे संतुष्ट नहीं है? तो मैंने बताया कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन ये मुझे लगा कि ये सिर्फ कोरम पूरा करने वाली चीज़ है। इससे आदमी कोरम पूरा करता है और जनता को फंसाए रखता है अधिकारी। मेरी सरकार से ये मांग है कि जन सुनवाई पोर्टल पर अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे इस तरह के खेल पर ध्यान देना चाहिए और इस तरह की शिकायतों को जिनका निस्तारण ही नहीं किया गया, निस्तारण तिथि बीतने के बाद, उसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन अधिकारियों ने बार बार झूठे निस्तारण किए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और कई बार निस्तारण तिथि बीतने के बाद रिमाइंडर डालने के बाद निस्तारण हुआ है और अफरा तफरी में वो निस्तारण गलत हुआ है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक बार मैंने सुल्तानपुर ट्रामा सेंटर में आपातकालीन सेवा शुरू करने के विषय में एक पत्र केंद्र सरकार में लिखा था। केंद्र सरकार ने प्रदेश में भेजा, प्रदेश सरकार ने उसे जन सुनवाई पोर्टल पर डाल दिया और उसके लिए अधिकारी नियुक्त किया प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण उन्होंने ये कह करके शिकायत को निस्तारित कर दिया कि जन सुनवाई पोर्टल पर नौकरी और सुझाव संबंधी मान्य नहीं है बातें, शिकायतें ये मान्य नहीं होती हैं, और उसका निस्तारण कर दिया। फिर मैंने दोबारा शिकायत की दूसरे प्लेटफार्म पर दूसरे अधिकारी के पास, तो पुनः वो शिकायत प्रमुख सचिव उसी व्यक्ति के पास पहुंची। 1 महीने के बाद दोबारा उस व्यक्ति ने उसी शिकायत पर ये कह दिया कि ये शिकायत जिलाधिकारी को अग्रेसित कर दिया कि सुल्तानपुर जिलाधिकारी जल्दी से जल्दी जन सुनवाई ट्रामा सेंटर सुल्तानपुर में आपातकालीन सेवा के संबंध में कार्रवाई करके सूचित करें। एक ही शिकायत को 2 तरह से निस्तारित किया है, एक ही प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण। इसी प्रकार से शहर में घूमने वाले छुट्टा जानवरों की एक शिकायत थी, जिस पर भी अब नगर पालिका के ईओ ने एक बार तो कहा कि हमने जानवरों को गौशाला पहुंचा दिया है। उस निस्तारण के बाद मैंने फ़ोटो लिया शहर में कई स्थानों पर जहां छुट्टा जानवर घूम रहे थे, बड़ी संख्या में घूम रहे थे और कूड़ा कचरे में खा पी रहे थे। उसकी जब मैंने शिकायत की और उसका निस्तारण के लिए जब आया, पुनः ईओ के पास पहुंचा जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से, तो निस्तारण तिथि बीत गई लेकिन उसका निस्तारण नहीं हुआ। तो मैंने रिमाइंडर किया कि इस समस्या का निस्तारण नहीं हो सका फला नंबर की। अफरा तफरी में पुनः ईओ महोदय ने कहा कि हमने 138 जानवरों को, छुट्टा जानवरों को फिर से पहुंचा दिया है। तो और उसके बाद भी स्थिति जैसी की तस थी, जगह जगह छुट्टा जानवर घूमते हुए मिलते हैं। एक बार ऐसे कूड़े के निष्पादन में हुआ था, कूड़ा जगह जगह पड़ा रहता था, मैंने शिकायत की थी तो भी झूठा निस्तारण हुआ। ऐसे ही मनमानी वसूली के खिलाफ, निजी स्कूलों में मनमानी वसूली के खिलाफ मेरी जितनी भी शिकायतें हैं वो सारी शिकायतें जिला विद्यालय निरीक्षक के पास हैं। कम से कम 7-8 शिकायतें होंगी
मुझे याद है कि शायद एक शिकायत का एक पत्र डाला था जिसका कोई महत्व नहीं था, बाकी 6 आज तक निस्तारित नहीं की गई और निस्तारण तिथियां बीत गई हैं। इसी तरह से कई शिकायतें हैं। तो मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूं, जो भी जन सुनवाई पोर्टल के हेड हैं जिनके भी पास है, या माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि जनता के भलाई के लिए, जनहित के लिए शुरू किया गया जन सुनवाई पोर्टल ऐप आज अधिकारियों के भ्रष्टाचार का या गलत नीति का या निष्प्रयोज्य तरीके का शिकार हो गया है, उसको मुक्त करें। और इस तरह के अधिकारियों को जिन्होंने जन सुनवाई पोर्टल जैसे महत्वपूर्ण ऐप को निष्प्रयोज्य बनाया, जिनकी वजह से वह निष्प्रयोज्य लगता है या निगेटिव लगता है, जनता में उसके प्रति नकारात्मक विचार आते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। धन्यवाद।